बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अपने भाई सुहेल खान अफरीदी को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा जो ये सफ़र है तहरीक इंसाफ का सफ़र, हमारे इमरान खान हमारे लीडर की सरबराही में जो हम तय कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हों, इंसानी हकूक़ हों और सबसे बढ़कर इस मुल्क पे इंसाफ हो। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी जंग है जिसके लिए हमारा लीडर इमरान खान कुर्बानी दे रहा है, इंशाअल्लाह इस जंग को हम मिल के इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ये वादे करता हूँ यहाँ पर, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ज़िंदगी में मौका दिया कि मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं ऐसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। और हमारे जो पहले की 18 दिन की तनख्वाह थी उसमें मेरे ख्याल में 34 अरब रुपए टोटल मौजूद थे। इसके साथ साथ हमने कोई ये नहीं कि पैसा लगाया नहीं है या पैसा खर्च नहीं किया आवाम पे। रिकॉर्ड के मुताबिक एडीपी के जो एलोकेटेड पैसा था उस पैसे के अंदर जो हमने देने थे उससे ज्यादा एडीपी प्लस करके हमने पहली दफा तारीख में 35 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों को ज्यादा दिया और 2013-14 से और उससे पुरानी स्कीमें और उसके बाद की 540 स्कीमें एक साल में मुकम्मल की। और इस साल जो पैसा रखा गया है इंशाअल्लाह 1000 स्कीमें मुकम्मल होंगी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, ईवान में बैठे सब लोगों से, आपका गिला मुझसे जरूर होगा अपोजिशन का कि मैंने आपको फंड नहीं दिया। मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है, मैंने आपके हल्कों में पैसा दिया है। इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने हर हल्के की वो स्कीम जो जारी थी उसको फंड दिया है और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है कि इसी पॉलिसी के तहत हल्कों की जो आवाम है वो हुकूमत बनने के बाद चाहे जिसको उसने वोट दिया, जो भी उनका नुमाइंदा है, लेकिन आवाम जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो हल्कों के अंदर उस आवाम की जितने भी उनके पर वसाइल उनके लिए खर्च होने चाहिए उन पे इंशाल्लाह होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी एक तहरीक है, जद्दोजहद है, और वो जद्दोजहद इमरान खान की ज़ात की नहीं है। वो आज जो कुर्बानी दे रहा है वो कुर्बानी वो हमारी इस कौम के लिए दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है, और हम डट के खड़े हैं उसके साथ और डट के इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और वजह सिर्फ एक कि वो हमारी जंग हमारे बच्चों की, हमारी कौम की, हमारी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को, वफाकी हुकूमत को, कि बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे में विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो उसके लिए आगे बढ़े, आगे बढ़कर आपके पास एक ही हल है कि जेल में बैठा हुआ वो कैदी नंबर 804 जो इस वक्त
جو اس وقت پاکستان کے لیے بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے اپنی ذات سے بالا تر ہوں، بیٹھے یہ مسائل حل کریں۔ اس وقت جو ریجن کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت جو پوری دنیا میں معاملات بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات بنے ہوئے ہیں، میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں اسرائیل کی، جو کہ ظلم ڈھا رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ، بھارت کی جو ظلم ڈھا رہا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ، اور میں تمام مسلمانوں کو تمام دنیا کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی ذات مضبوطی کے ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آخر میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اسی ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھ کے انشاءاللہ بحیثیت ایک پاکستانی، پھر بحیثیت پختونخوا کا ایک فرد، اور پھر بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک سیاسی ورکر، انشاءاللہ ہماری جدوجہد پاکستان کے لیے، صوبے کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اگر کوئی شک والی بات ہے تو میں ایک دفعہ پھر اناؤنس کر رہا ہوں، فخر کے ساتھ اناؤنس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میرے پہ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں پہ یہ ثابت ہونا تھا کہ کرسی بڑی ہے، یہاں پہ لیڈر کا حکم بڑا ہے، اور یہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کرنے کے لیے شاید اس جگہ پہ کھڑا کیا ہو، اور اس کھڑے ہونے پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کامیاب کیا، اس پہ اس نے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن بھی ہے، کیونکہ وفاداری اور عزت یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور ہمیں اپنے مبادات نے بتائی ہے۔ ہم اس چیز کے اوپر اگر اپنے آپ کو